नमस्कार, अनादि टीवी में आपका बहुत स्वागत है और मैं हूं आपके साथ अनुपमा खोपरे। बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के चुनावी दौरे की। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं लखनऊ से, जहां आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का आगरा और वाराणसी दौरा रहने वाला है। आगरा में प्रबुद्ध सम्मेलन को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ संबोधित करते हुए नजर आएंगे। आपको बता दें कि सुर सदन ऑडिटोरियम में सम्मेलन होगा। वाराणसी के क्षेत्रीय कार्यालय में सीएम मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बैठक लेंगे। वाराणसी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भाजपा के उम्मीदवार हैं, जिनके समर्थन में, जिनके पक्ष में वोट की अपील करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ नजर आने वाले हैं। तो देखिए, आगरा और वाराणसी के दौरे पर योगी आदित्यनाथ रहने वाले हैं। चुनावी दौरा है, जहां पर चुनावी शंखनाद के साथ ही अब चुनावी मैदान में कमान संभालते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ नजर आने वाले हैं। और हमने देखा कि उत्तर प्रदेश के अलग अलग जिलों में भाजपा के द्वारा प्रबुद्ध सम्मेलन आयोजित किया जा रहा है, जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बीजेपी प्रत्याशी के समर्थन में वोट की अपील करते हैं, साथ ही राज्य और केंद्र सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी देते हुए भी नजर आते हैं। और ठीक ऐसा ही माहौल आज भी देखने को मिलेगा, जहां आगरा में प्रबुद्ध सम्मेलन में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ संबोधित करते हुए नजर आएंगे। चलिए, इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ में और इस चुनावी दौरे के क्या कुछ मायने निकाले जाए, इसे समझने के लिए सीधे रुक कर लेते हैं। हमारे साथ में लखनऊ से संवाददाता उमंग पांडे जुड़ गए। उमंग, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का वाराणसी और आगरा दौरा, हमने देखा कि जैसे चुनावी शंखनाद हुआ, उसके बाद में भाजपा की ओर से उत्तर प्रदेश में प्रबुद्ध सम्मेलन आयोजित किए जा रहे हैं और इसी के तहत आज भी प्रबुद्ध सम्मेलन में शामिल होंगे। दौरे को लेकर क्या कुछ जानकारी और इससे कितना इम्पैक्ट पड़ने वाला है चुनाव पर? जी बिल्कुल अनुपमा, देखिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज आगरा और वाराणसी के प्रवास पर रहेंगे। आज आगरा में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो है वो दो बड़े प्रबुद्ध सम्मेलनों को संबोधित करेंगे। सीएम योगी आज 11 बजे आगरा पहुंचेंगे और 11:30 बजे एक बड़े प्रबुद्ध सम्मेलन को सीएम योगी आदित्यनाथ जो है वो आगरा में संबोधित करने जा रहे हैं। इसके बाद सीएम योगी आगरा में ही 1-2:30 बजे एक दूसरे प्रबुद्ध सम्मेलन को संबोधित करेंगे। कुल मिला के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो है वो आगरा से जो भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार है और केंद्रीय मंत्री एसपी सिंह बघेल है, उनके पक्ष में वोट की अपील करते हुए नजर आएंगे। वहीं आज शाम मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो है वो काशी पहुंचेंगे। काशी क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संसदीय क्षेत्र है और भारतीय जनता पार्टी वहां पे तमाम तरह के अभियान जो है वो व्यापक स्तर पर चला रही है। लगातार नए वोटर्स को काशी में भारतीय जनता पार्टी से जोड़ने की जो रणनीति है उसको आगे बढ़ाया जा रहा है। इसी क्रम में काशी में जो भारतीय जनता पार्टी का क्षेत्रीय कार्यालय है, वहां पर लोकसभा चुनाव को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अगुवाई में एक बड़ी बैठक हो रही है, जिसमें भाजपा के कई पदाधिकारी शामिल होंगे। इसके साथ ही काशी में भारतीय जनता पार्टी के जो पदाधिकारी हैं, जिनकी ड्यूटी लगाई गई है चुनाव के लिए, लोकसभा चुनाव के लिए, उन सभी के साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बैठकर बैठक करेंगे और इसके साथ ही समीक्षा करेंगे, मंथन करेंगे कि किस तरह से आगे जो चुनावी रूपरेखा है, जो रणनीति है, उसको आगे बढ़ाया जाए। क्योंकि उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी लगातार दावा कर रही है कि 80 में से 80 लोकसभा सीटें जो है वो प्रदेश की इस बार भाजपा जीतने जा रही है और इसके साथ ही विपक्ष का भी दावा है। तो कुल मिला के अनुपम, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो है वो लगातार तमाम जिलों में, लोकसभाओं में पहुंच रहे हैं, तमाम प्रबुद्ध सम्मेलनों को संबोधित कर रहे हैं, जिसका खासा असर जो है वो देखने को मिल रहा है। क्योंकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो है वो भारतीय जनता पार्टी के स्टार प्रचारकों की लिस्ट में टॉप पर आते हैं और सीएम को सुनने के लिए सभी लोग जो है वो लगातार पहुंचते हैं उनके कार्यक्रमों में। तो ऐसे में जब प्रबुद्ध सम्मेलन हो रहे हैं, उसमें बड़ी संख्या में तमाम समुदाय के जो प्रबुद्ध लोग हैं, उनसे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ संवाद करके डबल इंजन सरकार की जो फायदे हैं वो फायदे सीएम योगी उनको बता रहे। इसके साथ ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तमाम लोगों से भारतीय जनता पार्टी को वोट करने की अपील करते हुए भी नजर आ रहे हैं। जी बिल्कुल, और जिस प्रकार से योगी आदित्यनाथ की हिंदुत्व को लेकर छवि है, उससे कहीं ना कहीं जनता काफी आकर्षित होती हुई भी नजर आती है। फिलहाल अगर हम बात करें भाजपा की और इंडिया गठबंधन की, तो देखिए, जब घोसी विधानसभा सीट पर उपचुनाव हुआ था उत्तर प्रदेश में, तब इंडिया गठबंधन में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ने साथ में चुनाव लड़ा था। उसमें सिर्फ सपा के प्रत्याशी को उतारा गया था, कांग्रेस की ओर से सपोर्ट किया गया था और बीजेपी को करारी शिकस्त उपचुनाव में दी थी। ठीक वैसी स्थिति अब उत्तर प्रदेश में, जहां पर 50-50 का फॉर्मूला देखने को मिल रहा है, सीटें बांट ली गई है। तो क्या लगता है कि क्या इस बार उत्तर प्रदेश में इंडिया गठबंधन का असर देखने को मिलेगा और कहीं ना कहीं ये भाजपा के लिए काफी चुनौतीपूर्ण होगा? जी बिल्कुल अनुपमा, देखिए साफ तौर से उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी अपने सहयोगी दलों के साथ मिलकर तमाम अभियानों को लगातार आगे बढ़ा रही है। तमाम केंद्रीय मंत्री और भारतीय जनता पार्टी के जो स्टार प्रचारक है वो तमाम लोकसभाओं में पहुंचकर प्रचार प्रसार अभियान की कमान संभाल रहे हैं। क्योंकि एक और इंडिया गठबंधन ने जिम्मेदारी जो है उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव को दी है। अखिलेश यादव पीडीए बनाकर लगातार दावा कर रहे हैं कि वो इस बार उत्तर प्रदेश में एनडीए का विजय रथ रोकेंगे। वहीं दूसरी ओर बसपा सुप्रीमो मायावती ने भी अपने नेशनल कोऑर्डिनेटर और भतीजे आकाश आनंद को लोकसभा चुनाव की
की अपनी पार्टी की कमान जो है वो सौंप दी है। बता दें 6 तारीख से उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी जो है वो भी अपने सम्मेलनों की शुरुआत करने जा रही है। और इस बीच पीडीएम के गठन के बाद पीडीएम का भी गठन उत्तर प्रदेश में अनुपमा हो चुका है। असदुद्दीन ओवैसी के साथ तमाम सारे नेता जो है वो मिलकर उत्तर प्रदेश में पीडीएम के लिए तमाम चुनावी रैलियों की जो ब्लूप्रिंट है उसको तैयार कर रहे हैं। तो कुल मिला के देखा जाए, एक और उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी और उसके सहयोगी दल है, वहीं दूसरी ओर तमाम विपक्षी दल जो है वो लगातार भाजपा को रोकने का प्रयास कर रहे हैं। हालांकि इस बीच समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन की मुश्किलें भी उत्तर प्रदेश में कम होती हुई नजर नहीं आ रही है, क्योंकि एक और जहां भारतीय जनता पार्टी उनकी सबसे बड़ी मुख्य प्रतिद्वंदी है उत्तर प्रदेश में, तो वहीं दूसरी ओर अब पीडीएम और बहुजन समाज पार्टी जो है वो भी समाजवादी पार्टी और कांग्रेस की जो वोट बैंक है उसमें सेंधमारी करने के लिए अपने तमाम अभियानों को मजबूती के साथ आगे बढ़ा रही है। जी बिल्कुल। तो अब ऐसे में देखने वाली बात होगी कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के प्रबुद्ध सम्मेलन में इस बार क्या कुछ कमाल हो पाता है। लौटूंगे आपके पास में उमंग, आगे भी आपसे खबर पर अपडेट लेंगे। तो देखिए, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का चुनावी दौरा शुरू हो चुका है। अलग अलग जिलों में जाकर बीजेपी प्रत्याशी के समर्थन में प्रबुद्ध सम्मेलन के जरिए प्रचार प्रसार कर रहे हैं और इसी के तहत वाराणसी और आगरा के दौरे पर रहेंगे, जहां पर आपको बता दें कि वाराणसी से इस बार भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चुनावी मैदान में उतारा है, जिनके समर्थन में प्रचार प्रसार करते हुए नजर आएंगे। साथ ही बैठक भी करने वाले हैं। कार्यालय में एक बड़ी बैठक होगी, जहां पर किस प्रकार से भाजपा को और ज्यादा मजबूत किया जा सके, इसकी रणनीति बनाते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ नजर आएंगे। चलिए बात कर लेते हैं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के चुनावी दौरे की, जहां केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का उत्तर प्रदेश दौरा रहेगा। मुजफ्फरनगर में सभा को संबोधित करते हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह नजर आएंगे। साथ ही मुरादाबाद में अमित शाह संगठनात्मक बैठक भी लेने वाले हैं। देखिए, एक और चुनावी सभा को संबोधित करेंगे मुजफ्फरनगर में, तो वहीं मुरादाबाद में संगठनात्मक बैठक होगी, जहां पर संगठन को किस प्रकार से मजबूत किया जाए, इसकी रणनीति केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह बनाते हुए नजर आएंगे। चलिए इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ में उमंग का रुख कर लेते हैं। उमंग, अगर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की बात करें तो राजनीति के चाणक्य कहे जाते हैं और इनकी रणनीति हमने मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और उसके साथ ही राजस्थान में भी देखी कि प्रचंड जीत इनकी रणनीति के मद्देनजर मिली है। अब अगर उत्तर प्रदेश की कमान की बात करें तो ये गृह मंत्री अमित शाह संभालते नजर आएंगे। बैठकों का दौर तो शुरू होगा, साथ ही चुनावी सभाओं पर भी क्या कितना इंपैक्ट पड़ेगा केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का? जी अनुपमा, देखिए बिल्कुल साफ तौर से केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जो है वो आज उत्तर प्रदेश के प्रवास पर है। लोकसभा चुनाव से पहले अमित शाह का जो यूपी दौरा है ये काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है, क्योंकि अमित शाह जो है वो आज मुजफ्फरनगर में एक बड़ी जनसभा को संबोधित करने जा रहे हैं, जहां वो भारतीय जनता पार्टी के जो उम्मीदवार है डॉक्टर संजीव बलियान, उनके पक्ष में एक बड़ी जनसभा को संबोधित करेंगे। बता दें, जाटलैंड में होने वाली इस बड़ी जनसभा को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने अपने सहयोगी दलों के साथ मिलकर तमाम तैयारियां जो है वो सुनिश्चित की है, क्योंकि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जो है वो एक बड़ी चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे। इस दौरान उनके साथ राष्ट्रीय लोकदल आरएलडी के जो प्रमुख है जयंत चौधरी, वो भी मौजूद रहेंगे। इसके साथ ही भारतीय जनता पार्टी और पार्टी के तमाम सहयोगी दलों के जो नेता हैं वो भी आज मंच पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के साथ इस पूरे कार्यक्रम में शामिल रहेंगे। और बता दें, इसके साथ ही आज मुरादाबाद में अमित शाह जो है वो एक संगठनात्मक बैठक करने जा रहे हैं, जिसमें वहां से भारतीय जनता पार्टी के जो उम्मीदवार हैं सर्वेश सिंह, उनको लेकर तमाम जो चर्चाएं हैं, रणनीति है वो आगे बढ़ाएंगे। तो कुल मिला के जैसा आपने बताया कि भारतीय जनता पार्टी के चाणक्य माने जाते हैं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जो है वो लगातार देश में अलग अलग राज्यों में चुनावी प्रचार प्रसार की कमान संभाल रहे थे। अब वो लोकसभा चुनाव के उत्तर प्रदेश में शुरुआत से पहले चरण के मतदान से पहले उनके जो दौरे हैं उत्तर प्रदेश में शुरू हो गए। इसी क्रम में आज उनके दो बड़े दौरे हैं उत्तर प्रदेश में, मुजफ्फरनगर और मुरादाबाद। मुजफ्फरनगर जो कि जाटलैंड उत्तर प्रदेश में मानी जाती है, वहां पे राष्ट्रीय लोकदल जो है वो पहले से काफी मजबूत स्थिति में है। तो ऐसे आज राष्ट्रीय लोकदल के नेताओं के साथ मिलकर अमित शाह जो है एक बड़ी चुनावी रैली का शंखनाद करने जा रहे हैं, जिसमें वहां से अपने पार्टी के उम्मीदवार के लिए वोट की अपील करते हुए नजर आएंगे। इसके साथ ही केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार की तमाम जो योजनाएं, उन सभी योजनाओं से जनता को कितना लाभ मिला, गरीबों को कितना जोड़ा गया, युवाओं को कितना उससे लाभ मिला, इन सब चीजों के बारे में विस्तार पूर्वक अमित शाह जो है वो आज की चुनावी जनसभा में तमाम चीजों से लोगों को संबोधित करेंगे। इसके साथ ही आज एक बड़ी संगठनात्मक बैठक में भी केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह शामिल होंगे, जिसमें वो उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव में प्रथम चरण से पहले जिन सीटों पर मतदान होना है, वहां पर प्रचार प्रसार अभियान की कमान किस तरह से संभाली जा रही है और विपक्ष के किले को किस तरह से उत्तर प्रदेश में ध्वस्त किया जाए, इन सभी चीजों को लेकर आज केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह बैठक में
चर्चा करेंगे। जी देखिए उमंग, अगर हम मुजफ्फरनगर की बात करें तो देखिए यहाँ पर 6 लाख जो है मुस्लिम आबादी है, और अगर भाजपा की बात करें तो भाजपा हार्ड हिंदुत्व की छवि वाली नजर आती है। तो ऐसे में क्या लगता है कि मुस्लिम वोटर्स को किस प्रकार से भाजपा अपने कब्जे में कर सकती है? इसके लिए भी क्या केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह रणनीति बनाते नजर आएंगे, या चुनावी सभाएं जब होगी तो उसमें मुस्लिम का भी जिक्र होगा, ताकि कहीं ना कहीं एक अच्छी लीड दोनों की ही ओर से मिल सके भाजपा को? अनुपमा देखिए, मजबूती के साथ उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर लोकसभा में भारतीय जनता पार्टी ने अपना प्रचार प्रसार अभियान बढ़ाया है, और इसके साथ ही उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा जो महत्व रखता है चुनाव के दौरान वो होता है जातीय समीकरण। और जैसा आपने बताया कि मुजफ्फरनगर में 6 लाख के करीब मुस्लिम आबादी है, तो ऐसे में आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व की ओर से उत्तर प्रदेश समेत अन्य प्रदेशों में बड़े स्तर पर मुस्लिम समुदाय को लुभाने के लिए, अल्पसंख्यकों को लुभाने के लिए तमाम अभियान चलाए गए थे। शुक्रिया मोदी भाईजान भारतीय जनता पार्टी का काफी सफल कार्यक्रम था, जो कि पूरे उत्तर प्रदेश में पूरी मजबूती के साथ भारतीय जनता पार्टी ने चलाया था। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने खुद हरी झंडी दिखाते हुए इस अभियान की शुरुआत की थी, और इस अभियान के जरिए कहीं ना कहीं बड़ी संख्या में जो अल्पसंख्यक समुदाय के लोग हैं उनको भारतीय जनता पार्टी से जोड़ा गया है। इसके साथ ही केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार अल्पसंख्यक समुदाय के लिए तमाम जो योजनाएं चला रही है, उसके साथ ही किस तरह से इन अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों को लाभ पहुंचाया जा रहा है विभिन्न योजनाओं का, इन सभी चीजों को लेकर लगातार शुक्रिया मोदी भाईजान कार्यक्रम के जरिए भारतीय जनता पार्टी जो है वो अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों से संवाद कर रही थी। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और पदाधिकारी को जिम्मेदारी सौंपी गई थी कि वो ज्यादा से ज्यादा लोगों से कनेक्ट करें, घंटी बजाओ अभियान चलाएं, लोगों के घर पहुंचकर घंटी बजाकर केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार की योजनाएं जो है वो बताएं। इसके साथ ही उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को किस तरह से मजबूत करें, बिल्कुल, तो हर वर्ग को साधने का प्रयास यहाँ पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा किया जाएगा, लेकिन ये रणनीति भाजपा के लिए किस प्रकार से कारगर साबित होती है देखना दिलचस्प होगा। फिलहाल के लिए बहुत शुक्रिया उमंग, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। देखिए, केंद्रीय गृह मंत्री का उत्तर प्रदेश दौरा, मुजफ्फरनगर में जनसभा को संबोधित करते नजर आएंगे। और देखिए, सबसे बड़ी बात यहाँ पर 18 लाख आबादी है, जिसमें अगर सबसे पहले बात करें मुस्लिम्स की तो 6 लाख मुस्लिम आबादी है। अब ऐसे में देखने वाली बात होगी कि इन्हें साधने के लिए किस प्रकार का प्रयास यहाँ पर किया जाता है केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा। तो बेहद ही ज्यादा महत्वपूर्ण ये दौरा हो जाता है मुजफ्फरनगर का, जहां पर सभा को संबोधित करते नजर आएंगे। एक बार फिर से मुजफ्फरनगर में केंद्रीय गृह मंत्री चुनावी हुंकार भरेंगे, और उस हुंकार के जरिए हर जाति वर्ग को साधने का प्रयास भाजपा करेगी। मुरादाबाद में अमित शाह संगठनात्मक बैठक लेंगे, जिससे यह स्पष्ट होगा कि आखिर किस प्रकार से तैयारियां की जा सकती है। और साथ ही चुनावी मैदान में अगर सबसे पहले बात करें बीजेपी की,